नमस्कार फ्रेंड, मैं अशोक मौर्य ज्ञान बेस में आपका स्वागत करता हूं और हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट हो चुका है एक्सेल का। और हम लोग यहां पे क्लिपबोर्ड से पहले स्टार्ट करें। क्लिपबोर्ड मतलब पहला टैब एक्सेल का, होम का। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है हम पहले वो जानेंगे। पहले इनकी शॉर्टकट कीज यहाँ पे मेंशन कर दी है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। दोनों कीज की मदद से ही आप अपना वो स्टेप जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि कट अकेला नहीं होगा, साथ में पेस्ट होगा तभी आउटपुट आएगी। कॉपी अकेला नहीं होगा, साथ में पेस्ट होगा तभी आउटपुट आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम कट, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कट करने के लिए मैं कंट्रोल एक्स की मदद लेता हूँ। सिलेक्शन, इसको सिलेक्शन कहते हैं। अगर मैंने कर्सर रख दिया तो सिलेक्ट, एक सेल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे किसी भी लोकेशन पे आके मैं कंट्रोल वी यानी कि क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो एक लोकेशन से हटके वो दूसरी लोकेशन पे आ गया। यहाँ पे कंट्रोल सी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे आई एम कॉपी, अब इसमें क्या है कि लाइक मैं कंट्रोल सी करता हूं और कंट्रोल वी करता हूं, तो यहां पे भी वो ऑब्जेक्ट है और इस जगह पे भी ऑब्जेक्ट वो अवेलेबल है। अब ये हमारा कॉपी और पेस्ट होता है फ्रेंड्स। अब पेस्ट स्पेशल बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मतलब यूजफुल है। इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है पेस्ट स्पेशल। अब ये क्यों यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लो यहाँ पे सम निकाला, एक फॉर्मूला निकाला फॉर एग्जाम्पल। ये क्या फॉर्मूला है, जिसको पता है और जिसको नहीं पता उसको आगे मैं बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल सिर्फ आप ये जाने कि मैं प्रैक्टिकल क्या कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों का प्लस करके वैल्यू निकाल लिया, दोनों की, दिस वन एंड दिस वन। 142 आता है और 164 आता है, 164 एंड 1142। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कॉपी करने के बाद अगर मैं किसी और लोकेशन पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गई एरर। कॉपी किया और पेस्ट किया, हालांकि इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पे मान लो पेस्ट करता हूं तो मुझे एरर नहीं आती। यहां पे एरर क्यों आई, इसके पीछे वजह यह है कि कभी भी फॉर्मूला इस तरह से कॉपी नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद किसी भी लोकेशन पे राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है। पेस्ट करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आएगी जैसे हैश रेफ लिखा हुआ आ रहा था, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में पूछता है कि आपको ऑल चाहिए या खाली फॉर्मूला चाहिए या वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ 142 और 164 ही देखना है, ऐसा मैं पेस्ट करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ ओके कर देता हूं। तो आप देखते हैं कि 142 और 164 यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो इसको पेस्ट स्पेशल कहते हैं फ्रेंड। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम वो करेंगे अपने मल्टी क्लिक आउटपुट में, ये सिंगल क्लिक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दोस्तों आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि एक कहीं पे पहले से डिजाइन बना पड़ा है, चाहे वो फॉन्ट का स्टाइल हो, फॉन्ट का साइज हो, उसकी शेप हो, राइट, और लाइक टेढ़ा मेढ़ा किया उसको इटैलिक बोल्ड करके, तो उसका जो सेम टू सेम जो कलर है या पूरा डिजाइन है वो हम पिक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आउटपुट फॉर एग्जांपल जैसे आई एम आउटपुट मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब सेम इसका जो डिजाइन है वो ऐसा बनाना चाहता हूँ बिना मेहनत किए, या इन सब का बनाना चाहता हूं बिना और मेहनत किए। तो मैंने पहले क्या किया, उस पर्टिकुलर कंटेंट को सिलेक्ट किया जो डिजाइंड कंटेंट है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूं, ये सारी की सारी छाप उठा लेता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस पूरे के पूरे, चाहे आप इसे लाइंस कह लें चाहे लिस्ट कह लें, मैंने सेलेक्ट किया और ऑटोमेटिक क्या हुआ, सारी छाप उठ के यहाँ पे आ गई। काइंड ऑफ मान लो ये एक बकेट है, मैंने एक बकेट में से लाइक एक बकेट को उठाया जो ऑलरेडी सारा कुछ उसमें पेंट किया हुआ है, कलर किया हुआ है, राइट, और मैंने लाके इसके ऊपर थ्रो कर दिया और वो सेम टू सेम वैसा ही डिजाइन ये बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। एज आप यहाँ पे पेंट ब्रश देख ही रहे हो, राइट। तो पेंट ब्रश ये इसने इसको पेंट कर दिया। तो और मैं एक दिखा देता हूँ, सिंपल क्लिक किया, सिंपल हमने कर्सर रखना है, सॉरी गलत सेल के अंदर क्लिक हो जाता है, हो गया ये। यहां पे क्लिक किया, पहले सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर और आई एम आउटपुट पे क्लिक किया, तो सेम टू सेम वैसा डिजाइन जो है ये भी बन गया। यानी कहने का मतलब ये, हम कोई भी प्रीवियस डिजाइन किसी भी टाइम में किया हो, चाहे साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले हो, वो डिजाइन हम सेम टू सेम किसी और टेक्स्ट के ऊपर, किसी और नंबर के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है लाइक फॉर्मेट पेंटर। अब थोड़ा सा बैक आता हूं, मैं इसको वापस नॉर्मल करता हूं। अब इसके बाद आई एम फॉन्ट स्टाइल मैंने लिखा है, क्योंकि हम फॉन्ट सेक्शन में आ चुके हैं। फॉन्ट सेक्शन में दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन इजी है। अगर आपको पहले से नहीं पता तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आपको मे बी, मुझे पता है कि पहले से पता होगा, बट फिर भी
क्योंकि मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिए तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा। आई एम फ़ॉन्ट स्टाइल, आई एम फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल का टैब है। आप कोई भी इसमें से फ़ॉन्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप किसी भी फ़ॉन्ट को लाके यहाँ पे वो वैसा स्टाइल दे सकते हैं, बिल्कुल उसकी शेप ही बदल जाएगी। आई एम बी बोल्ड का मतलब क्या है? ये कंटेंट को बोल्ड करते हैं यहाँ पे। इसको आप शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल बी, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं वापस कंट्रोल बी करूंगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर कंट्रोल बी कर रहा हूँ तो इसने बोल्ड कर दिया इसको, कंट्रोल बी, बी फॉर बॉम्बे। अब इसके बाद आई एम इटैलिक, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई होता है। आप या तो यहाँ से क्लिक करो या तो वापस कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, कंट्रोल, देखो अब थोड़ा सा वो डांसिंग मूवमेंट में है तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, इटैलिक कर दिया। आई एम अंडरलाइन है तो फॉर अंडरलाइन कंट्रोल यू, इसकी शॉर्टकट होती है, डायरेक्ट मैंने कंट्रोल यू कर दिया, यू फॉर अम्ब्रेला। आई एम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लाइक जो उसका इंक्रीजिंग करना और डिक्रीजिंग करना होता है साइज को, वो अब मैं करने लगा हूँ, वो यहाँ से होता है। ये इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है हमारे पास, वो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ एमएस वर्ड के अंदर। यहाँ पे जो है वो सेल नोट फाउंड कहेगा, सेम टू सेम ऑप्शन एमएस वर्ड में चल जाती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। अगर हम कंट्रोल से अगर ओपन ब्रैकेट शुरू करें तो साइज छोटा होता है, कंट्रोल से अगर क्लोज ब्रैकेट जो करली ब्रेसेस होते हैं वो करें तो साइज जो है वो बढ़ता है, लेकिन एक्सेल में ये ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट आई नीड टू डू दैट, इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज, या मैं सीधा यहाँ से साइज बढ़ा घटा सकता हूँ। बट ये सिर्फ इसलिए होता है कि मैं एक एक साइज चेक करना चाहता हूँ कि मुझे कौन सा साइज बेसिकली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए अच्छा है, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पे ये चेंज कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, दोस्तों बैकग्राउंड कलर में मेरे पास ये बकेट बनी हुई है, मैं यहाँ पे जाके कोई भी सेल का कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट कलर जो है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको टेक्स्ट का कोई भी कलर जो है वो दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। तो ये दोस्तों मेरा ये पहला जो यहाँ पे पार्ट है वो स्मॉल सा वो खत्म हो गया, जिसमें मैंने क्लिप बोर्ड और फॉन्ट को फिनिश कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर की ऑप्शन जो है वो बचती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम और टेबल बना रखा है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाने लगा हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन देख सकते हो, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन डार्क किया हो, जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो बॉटम बॉर्डर जो है वो लग जाएगा। आपने इसके अंदर बॉक्स के अंदर देख भी लिया है, या बाय डिफॉल्ट अब आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, मुझे सारे के सारे बॉर्डर्स चाहिए। ये बेसिकली लगाने का पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक डिस्प्ले दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया को मेरे पास एक ऑप्शन है, ये मैं बाद में आपको कराने वाला हूँ, लेकिन मैं फिलहाल आपको बता दूं। अगर मान लो आपने इसका प्रिंट आउट लेना है तो आप क्या करते हो, इसको प्रिंट प्रीव्यू में जब देखते हो तो आपको ये खाली नजर आ रहा है। सी, आपको यहाँ पे कोई कॉलम, कोई लाइंस वगैरह नजर नहीं आ रही, हालांकि यहाँ पे तो आप देख रहे हो। बट द पॉइंट इज दैट कि अब आपने क्या करना है, आप सभी को होम में जाकर यहाँ पे यही ऑप्शन चाहिए, इसमें जाके आप ले लो, ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक कर देते हो। नाउ व्हाट यू सी इज प्रिंट प्रीव्यू। वो आपको बॉर्डर का ये बेनिफिट है कि आपको रोज एंड कॉलम प्रॉपर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रोज एंड कॉलम सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप यहाँ पे बेटर टाइप कर सको ग्रिड वाइज, राइट। अदरवाइज आपको प्रिंट में कभी भी ये वाले कॉलम और रोज नहीं मिलते। इन केस आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपको वो मिले, ये भी कंटेंट में से आगे मैं कराऊंगा, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप दे सकते हो। सी, हेडिंग भी कर दी मैंने, ये हेडिंग है ABC 1 2 3 19 20 122 जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट, अब देखता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, तो दोस्तों अब आपको कुछ और ही नजर आने वाला है। सी, आपको अलग से DEF भी नजर आ रहा है, ये अंदर वाला कंटेंट तो आ ही रहा है, लेकिन आपको साथ में हेडिंग्स भी नजर आ रही हैं। तो हालांकि ये एक टॉपिक अभी कंप्लीट डिटेल में है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। फिलहाल अभी हम सिंगल क्लिक कर रहे हैं, और क्योंकि इसको डार्क बॉर्डर करने का बेनिफिट ये है कि प्रिंट प्रीव्यू में और प्रिंट करते हैं जब किसी पेज को तो ये दिखता है, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पहले तो इसका जो मैंने ये सेट किया था वो चेंज कर दूं, क्लियर कर दूं, ये हम आगे करेंगे भी, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड अलाइनमेंट आती है। अलाइनमेंट में हमारे पास होम के अंदर ही ये हम देख रहे हैं, दीज आर द अलाइनमेंट, ये लेफ्ट राइट सेंटर टॉप, ये सारा ऊपर, ये 6 के 6 बॉक्सेज जो बने हुए हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सी, अब ये लेफ्ट है, ऑलरेडी लेफ्ट में ये है, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, मैं इसको राइट में करना चाहता हूँ, तो लेफ्ट में पहले से ही है ये, राइट को राइट में कर देता हूँ। राइट करने के लिए ये ऑप्शन है, सेंटर करने के लिए ये ऑप्शन है, टॉप करने के लिए, टॉप के लिए मुझे थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा तीनों का, क्योंकि टॉप तभी, क्योंकि टॉप का मतलब हो गया ये ऐसे, तो मुझे साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो टॉप के लिए मैंने इसको क्या किया, सेंटर में या इसको टॉप पे लगा दिया। मिडिल वाले को मैं क्या करता हूँ, मिडिल में लगाता हूँ। बॉटम वाले को क्या कर दिया मैंने, बॉटम में शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये तीनों हमारे पास हो जाते हैं टॉप, मिडिल और बॉटम। लेकिन एक्चुअल में आपको भी पता है कि मिडिल में
मैं दोनों करता हूं तो ये एक्चुअल में दोनों मिडल में हो गए, ऊपर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो दोस्तों ये हमारी अलाइनमेंट थी। इसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आती हैं ऑप्शंस कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको ये आउटपुट दिखाने के लिए। वो इसमें सॉरी इसमें हमारे पास ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज होता है। लाइक एंगल आप देख पा रहे हो कि ए बी को जैसे इन्होंने रोटेट किया हुआ है, ठीक है, वैसे ये करेगा बॉटम की तरफ, अप की तरफ। सी, मैं इस ऑप्शन को मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम यूज़ किया है। ये तभी यूज़ होता है जब आपके पास प्रिंटिंग के लिए एरिया कम पड़ता हो और आपको पेज पे ही प्रिंट चाहिए, तो आप साइज़ काफ़ी छोटा करके उसमें अपना जो मैटर है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस इसके लिए, अदरवाइज मैंने बहुत रेयर इसका यूज़ किया है। सो गाइस दिस इज राइट। तो ये हमारा है लाइक अप टू डाउन भी यहाँ पे व्यू कर सकते हो, डाउन टू अप भी व्यू कर सकते हो, और इंक्लाइंड भी इसको आप देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, राइट। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ कि अच्छा दिखे, दिस काइंड ऑफ, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास आता है इंडेंटिंग। क्या होती है इंडेंटिंग फ्रेंड्स? हमारी जब हम इसका मल्टीपल, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो आपका एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। लाइक जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडेंटिंग क्या करेगा, इनको मल्टीपल, आप चाहे 10 कॉलम है, 10 रोज हैं, आप सभी को बराबर की स्पेसिंग दे सकते हो, इंडेंटिंग दे सकते हो। अगर आपके प्रिंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो प्रिंटिंग से रिलेटेड कंटेंट फ्रेंड हम लोग पेज सेटअप में पढ़ेंगे। आप दोनों को बाद में मैच कर सकते हो, दोनों को बाद में कंपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है वो मैं फास्ट, अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं फास्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको फटाफट समझ सकें, आपका बिना टाइम वेस्ट हुए आप इसको बेटर तरीके से सुन सकते हैं, ताकि आप आगे चलकर कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें। इसीलिए मैं फास्ट करवा रहा हूं आपका, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा है होम टैब। होम टैब के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने इंसर्ट टैब की तरफ। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग इंसर्ट टैब में आ चुके हैं, और इंसर्ट टैब में मैं सबसे पहले बात करूंगा टेबल की। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास टेबल्स क्या हैं, ये जो पाइवट आप देख रहे हो इसको हम लोग मल्टी सेक्शन में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो है। तो अभी फिलहाल क्योंकि सिंगल क्लिक है तो हम टेबल की बात करेंगे। तो ये बेसिकली टेबल का यूज हम करते क्यों हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी कंटेंट बना पड़ा है, मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना उठा लिया, कॉपी कर लिया, राइट। अब यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी समझा सकूं। अब यहाँ पे इसको मैंने हेडिंग दे दी, जैसे लाइक प्रोडक्ट प्राइस एंड QTY क्वांटिटी, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेबल पे क्लिक करता हूं, तो ये मुझे पूछेगा पहले से कि वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, दिस वन। अगर मेरा इधर है तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज मेरा डेटा यहां है तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। इतना डेटा मैंने सिलेक्ट किया। बोल रहा है कि आपके टेबल के पास आपका हेडर है, तो हाँ जी मेरे टेबल के पास मेरा हेडर है। ये प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी जो है वो हेडर्स ही हैं, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक एक टेबल में क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन आ गई। अब फिल्ट्रेशन क्या है, इसका टॉपिक भी हमने अभी करना है आगे, तो फिलहाल के लिए अभी हम इतने में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब आप इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल हटा के, जैसे सिर्फ ब्रेड की डिटेल देखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये टेबल ऑलमोस्ट इसने क्या किया, हमें 3-4 ऑप्शंस ऑलरेडी इसके अंदर पहले से पुट कर दिए हैं, जो भी हम आगे करने वाले हैं अपने मल्टी सेक्शन में। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो टेबल का मतलब एक फॉर्मेट दे देता है, ये एक डिजाइन दे देता है। इसके बाद पिक्चर। अब पिक्चर क्या है, पिक्चर है ऑब्वियसली कि लाइक कोई भी पिक्चर आपने अपने इसमें से कंप्यूटर में से फेच करनी हो, दैट यू कैन एंटर इनटू। अब जैसे मैंने ये पिक्चर लगा दी, राइट, तो ये हमारी पिक्चर आ जाती है यहाँ पे। तो पिक्चर के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपना ये ऑप्शन जो इंसर्ट में है, ठीक है। आप साथ में देख रहे हैं कि पिक्चर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। इस ये पिक्चर से रिलेटेड सारी की सारी ऑप्शंस इसमें एक्टिवेट हो जाती हैं। मैं फिर भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये सब क्या है। जैसे ब्राइटनेस करने के लिए है, आजकल मोबाइल में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कंट्रास्ट एंड ऑल, राइट। इसको हमने कलरिंग इसकी चेंज करनी है, लाइक जैसे ग्रीन में चले गए, डार्क ऑरेंज में चले गए, लाइट ऑरेंज में चले गए। इसका बॉर्डर वगैरह जो है वो हमने सेट किया, लाइक कॉर्नर से ऊपर से राउंड कर दिया इसको, राइट। सो इसमें हमारे पास और भी क्रॉप करना है, आप क्रॉप कर सकते हो। बाकी ये सारी ऑप्शंस जो हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको ट्यूटोरियल बना के जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ये क्रॉप है, तो क्रॉप के लिए मुझे इस ऑप्शन से यहाँ से इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ, मुझे जितना भी ये क्रॉप करना है, राइट।
तो फिलहाल के लिए एक सिंपल इमेज ही सही, क्योंकि अभी हमने फास्ट मूव करना है इस वीडियो के अंदर। इंसर्ट में हम अगली ऑप्शन पे चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है फ्रेंड, लाइक जैसे हम कोई बॉक्स ले लेते हैं और उसके अंदर कोई कंटेंट राइट कर सकते हैं या कोई इमेज प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ये एक बॉक्स ले लिया। अब ये बॉक्स के अंदर आइदर मैं या तो लिख सकता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करके कुछ भी लिख सकता हूं, या तो मैं इसके अंदर कोई इमेज जो है वो लगा सकता हूं। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने राइट क्लिक करके क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट शेप में चला गया, यहाँ पे पिक्चर, पिक्चर के बाद यहाँ पे फाइल, अगेन मेरे पास वही ऑप्शन आ जाएगी। अगेन मैंने वही पिक्चर जो है वो सिलेक्ट की और इसको क्लोज किया। अब ये देखिए सेम उसी शेप के अंदर ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो गई। और भी बहुत सारे ऑप्शन और सेम टू सेम वही ऑप्शंस काफी हद तक आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। सी इस फॉर्मेट में तो वो आ ही रही हैं। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया तो कुछ ऑप्शंस इनेबल आ रही हैं, कुछ डिसेबल, जो इसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन बाकी ये सारी ऑप्शंस इनेबल हैं। राइट, अब फॉर्मेट के अंदर आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइक इसका बॉर्डर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन वो इमेज हट गई वहां से, क्योंकि इमेज हमने थर्ड मटेरियल डालकर बनाई है, पहले से वो ऐसी इमेज नहीं थी, वो बॉक्स ही, ये बॉक्स ही है। राइट, तो बाकी इसका बॉर्डर वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप देना चाहो। तो बाकी फ्रेंड आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और टेक्स्ट बॉक्स के लाइक शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ और शेप्स हैं, अब और शेप्स भी लेकर देखें। फॉर एग्जांपल इस शेप्स में भी आपको पता है इमेज इंसर्ट हो जाएगी, टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट हो जाएगा। तो ड्रॉ करें और आगे आप एंजॉय करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली क्या करता है, वर्ड आर्ट में हमें डेटा जो है वो हमेशा फ्रेश टाइप करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड आर्ट में किसी भी फॉन्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट सैंपल के ऊपर क्लिक कर दिया और ऊपर से हम यहाँ पे अपना जैसे हेडिंग्स वगैरह देने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या दिया कि बेकरी शॉप, तो या फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जैसे लाइक कॉस्मेटिक, एनीथिंग एल्स दैट आई कैन राइट। राइट, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सैंपल ऑफ द वर्ड आर्ट। इसके बाद दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि जैसे आप एक्सेल यूज कर रहे हो, आपको वर्ड चाहिए इसी के ऊपर, क्योंकि आपको कुछ टूल्स नहीं मिल रहे जो आप इस पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो और वो सिर्फ वर्ड के अंदर ही अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, चाहे उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, MS पेंट, आप कोई भी पर्टिकुलर थर्ड एप्लीकेशन जो है इस पर्टिकुलर सेल के एरिया में मंगवा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने ये एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया, या ऑब्वियसली उसका साइज भी जो आप फेच करोगे वो इतना ही रेंज में वो आएगा। अब जैसे कि चलते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में गए, हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट पे जाके फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये वर्ड को मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि एक्सेल की स्क्रीन अपने आप चेंज हो गई। ये देखिए वर्ड की आ गई, ये वर्ड का पेज आ गया। साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी है वो बढ़ा घटा सकते हैं। राइट, और यहाँ पे आप कुछ भी लाइक हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम ज्ञानविज, आपने इसको बोल्ड किया, इसको अंडरलाइन किया, ये किया और इसको हाईलाइट कर दिया, और बाहर जाकर डबल क्लिक करके इसको फाइनली इस पे बना दिया कि लाइक आपको एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही मटेरियल लग रहा होगा ये, जिसमें आपने कोई अपनी कंटेंट वगैरह लिखे हैं। अब आप यहाँ पे इसको फाइनली सेव करके रख देते हैं, लेकिन असल में क्या है कि ये एक्सेल में नहीं टाइप हुआ, ये वर्ड में टाइप हुआ है। आप दोबारा उस स्क्रीन को चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आपको वापस वही स्क्रीन फिर से मिल जाएगी, और नहीं चाहते तो साइड में क्लिक करें किसी भी सेल में, आपका वो स्क्रीन हट के वापस आप एक्सेल को फेच कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे सिंबल की तरफ। सिंबल जो है बेसिकली वैसे सिंबल्स के लिए है जो आपको नॉर्मली कीबोर्ड्स वगैरह पे नहीं मिलते। आपको उसके लिए स्पेशली क्या चाहिए होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप अलग अलग तरह के सिंबल उठा सको। फॉर एग्जांपल दिस वन। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये चेक बॉक्स, आपको ऐसा सिंबल बहुत कम मिलेगा ही नहीं, कीबोर्ड पे तो होता ही नहीं है। लाइक आप थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करके मे भी शायद कर सको, लेकिन लीगली आपको नहीं मिलेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। लाइक इस तरह का साइन हो गया, कोई भी इस तरह का ए इंसर्ट किया, जो भी आपको चाहिए आप इंसर्ट करते रहो। अलग से चाहिए तो आप अलग से करो, एक सेल में एक ही चाहिए तो सॉरी। अब फॉर एग्जांपल आपको TM चाहिए, राइट,
और सॉरी, दो नहीं चाहिए थे, एक ही चाहिए। अगर मान लो आपको कोई ऐसा सिंबल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे यही सिंबल है, आपको ये सिंबल चाहिए। अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आपको जहां भी रिक्वायरमेंट है आप इस सिंबल को उसी लोकेशन पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंबल उस मोमेंट के लिए है आपके लिए जब आपको कुछ स्पेशल सिंबल या कुछ स्पेशल टेक्सचर चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा, तो आप सिंबल में आके फाइंड आउट कर सकते हैं, होप्स हो कि आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सिंबल, तो यहाँ पे हमारा जो है वो इंसर्ट का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, सिंगल क्लिक इंसर्ट ऑप्शन। अभी मल्टीपल क्लिक नहीं है, सिंगल क्लिक अभी हमने खत्म किया है। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने पेज लेआउट की तरफ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम देख रहे हैं जैसे ओरिएंटेशन पहले है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होता है। अब पहले तो ये कि अगर आप कभी भी अपना डेटा चेक करते हो तो डेटा में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ए से लेकर जी तक ही आपका प्रिंट आउट हो पाएगा, और कहां तक जाएगा, सी 50 तक। ये जो आप लाइंस देख रहे हो कभी आपको शुरुआती में नहीं मिलेंगे, शुरुआत जैसे एक्सेल खोलोगे तभी आपको नहीं मिलेंगी, आपको प्रिंट से रिलेटेड या पेज से रिलेटेड कोई ऑप्शन को प्रेस करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक ये डॉटेड लाइंस आ जाती हैं। तो अब ये बता रहा है कि मैं आपको ए से लेके जी 50 तक, यानी यहां तक मैं आपको प्रिंट आउट निकाल के दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको, अगर अभी ये इस टाइम पोर्ट्रेट में है, पोर्ट्रेट मतलब जैसे हमें कॉपी हम मार्केट से खरीदते हैं वो पोर्ट्रेट शेप में होती है, लेकिन जो ड्राइंग्स होती हैं वो लैंडस्केप में मोस्टली हमें मिलती हैं। तो हम चलते हैं पेज लेआउट में। अगर मैं यहाँ पे, ये देखो पोर्ट्रेट पहले से इनेबल किया है, ऑरेंज नजर आ रहा है, मैं लैंडस्केप कर देता हूं। तो लैंडस्केप में करती है, आप देखिए यहाँ से जी से ऑटोमेटिकली वो के की तरफ चला गया, और आपको पता है कि जो लैंडस्केप होते हैं उनका साइज कम होता है, तो ये 50 से सीधे 33 पे आ गया। तो ये आपका लैंडस्केप। अब ये बता रहा है कि आप यहाँ तक अपने कंटेंट लिख लो, मैं सारे के सारे प्रिंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन वो 33 से यानी 33 से नीचे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ही प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा साइजेस होते हैं। साइजेस में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि लाइक हमारे पास A4 साइज है, 10x15 है, 13x18 है, A5 है, A6 है, B5 है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये A4, A3, A2, A1 क्या होता है। बेसिकली कोई भी पेज पहले A1 होता है। आप किसी भी प्रिंटिंग मार्केट में जाओगे तो उनके पास रिम्स होती हैं, रिम्स में लगभग 500 पेजेस होते हैं, और वो एक पेपर का साइज जो है लगभग उसमें 4 A4 पेपर बन सकते हैं, 4 A4, उसीलिए उसको कहा जाता है A4, यानी ए का चौथा हिस्सा, उस पेज को A1 कहते हैं या ए कहते हैं, उसके चौथे हिस्से को A4 कहते हैं, तीसरे हिस्से को A3 कहते हैं, 6वें हिस्से को A6 कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये साइजेस होते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी साइज जो है यहां से ले सकते हो। इनवेलप का साइज भी है इसके अंदर अवेलेबल, आप वो भी ले सकते हो, राइट। लेकिन बेसिकली आपका हमेशा A4 पे क्लिक हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एक्टिविटीज आपको ज्यादातर A4 की ही जरूरत पड़ती है। हाँ, अकॉर्डिंगली आप अपना जो पार्ट है वो कस्टमाइज कर सकते हो पेजेस का, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है, तो वो हो जाएगा, राइट। अभी क्योंकि देखो A4 है तो इसमें आपको ये वाला साइज मिल रहा है। चलो पहले एक बार पोर्ट्रेट में कर लेते हैं, ताकि कंटिन्यूटी तो आपने पोर्ट्रेट में ही करनी है। अब यहाँ पे साइज जो है मैं कर देता हूं कि मुझे B5 चाहिए। नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली G से वो F पे आ गया, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो 33 से, सॉरी 50 से 43 पे आ गया। तो ये आपका जो है वो साइज कौन सा था, ये B5, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी साइज जब चेक करोगे, तो कोई भी साइज जब आप क्लिक करोगे तो आपको उसी हिसाब से पेज का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा पेज लेआउट का साइज ऑप्शन था। अब उसका प्रिंट एरिया, फ्रेंड प्रिंट एरिया अभी मैंने कट कॉपी पेस्ट में जब आपको कुछ समझा रहा था तो वहां पे प्रिंट एरिया का यूज हुआ था लास्ट में। तो अभी इसमें हमारे पास क्या है कि लाइक प्रिंट एरिया का यूज हम क्यों करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेकंड पेज के ऊपर मेरा प्रिंट जा रहा है इस पेज का, तो ये सेकंड पे ही होगा, राइट। मैं चाहता हूं कि पहले तो इसको फर्स्ट पे क्रिएट करूं, तो उसके लिए मुझे प्रिंट एरिया की नहीं, मुझे पहले लैंडस्केप की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने नॉर्मली कर दिया। और लैंडस्केप में मैं देख रहा हूं कि वो कह रहा है कि मैं इतना ही प्रिंट करूंगा, इतना एरिया जो है वो अगेन वो दूसरे पेज पे प्रिंट करेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, अपना अगर मेरे पास स्पेस है जो मैं बचा सकता हूं वो पहले बचा लेता हूं। मैं जस्ट अपने कॉलम को ऊपर ला रहा हूं। अब ये हो गया, ये तो चलो इस दायरे के अंदर आ गया, ये तो फुल भी प्रिंट हो जाएगा पूरे पेज के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूं, अब मैंने यूज करना प्रिंट एरिया, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना डेटा ही प्रिंट करके दे, मुझे इधर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए कि प्रोडक्ट, प्राइस, टोटल क्वांटिटी एंड स्टॉक में से सिर्फ ब्रेड्स तक की। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और अपने पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया सेट कर देता हूं। नाउ व्हाट आई सी इज, ये यहाँ पे अगेन मैं वही डॉटेड लाइंस देख रहा हूं, और
जब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो मुझे प्रिंट आउट में चाहिए। सी ब्रेड्स तक आया और वो हमारा स्टॉक तक यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो ये हमारा प्रिंट एरिया होता है। इन केस आपको अगर ये आपको सारे प्रिंट चाहिए तो आप इसको पहले रिमूव करके इसको क्लियर स्क्रीन करोगे। क्लियर स्क्रीन में आपको ये वापस सारा मिल गया। नाउ यू कैन गो फॉर द प्रिंट प्रीव्यू। तो अब देखोगे कि आपको पूरा एक पेज का डॉक्यूमेंट सारा का सारा डिस्प्ले हो रहा होगा, और माउस से स्क्रॉल करोगे तो दूसरा पेज आ गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पेज दोनों का दोनों दिखा रहे हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, राइट। सो क्लोज। अब इसके बाद हमारे पास प्रिंट एरिया के बाद आता है बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड क्या है? ये पूरा का पूरा एक्सेल के बैकग्राउंड को बैकग्राउंड कहते हैं हम लोग। वो आपको ऑप्शन यहाँ पे पेज लेआउट में मिल जाती है। बैकग्राउंड पे आप जब क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप कोई भी इमेज उठा सकते हो। हालांकि बार बार मैं सेम ही इमेज ले रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा वैरायटी में ले जाता हूँ इसको। पिक्चर में, पिक्चर यहाँ पे सेव्ड पिक्चर, मेरे पास पिक्चर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अपना सारा का सारा डेटा कस्टमाइज किया हुआ है खुद की तरफ से। जैसे ये एक्सेल ही इसको उठा लेते हैं। अब नाउ यू सी, हालांकि थोड़ा सा और, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा और लग रहा है, लेकिन फिर भी ये एक बैकग्राउंड को इसने पुट किया। हम बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का ले लेंगे, इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वो चाहिए तो लोगे, लेट मी टेल यू कि कैसे करते हैं, एक अच्छा सा बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। हालांकि पहले इसको डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड दोबारा लेकर आए। मैं, मेरे पास जो कुछ बैकग्राउंड पड़े हुए हैं अकॉर्डिंगली मैं देख लेता हूँ उसके। सी, तो ये मेरा बैकग्राउंड आ गया पूरी इमेज के ऊपर। हालांकि मेरा कंटेंट थोड़ा सा पड़ा ही जा रहा है, एंड वी आर इंडियंस, तो मैंने ये यहाँ पे इसको पुट कर दिया। तो अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन डिलीट इट, राइट। तो ये मेरा फ्रेंड्स बैकग्राउंड है। अब उसके बाद ग्रिड लाइन एंड हेडिंग्स आती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ा और बताया था कि मैं आगे बताऊंगा आपको ये ग्रिड लाइन और हेडिंग। अब ये व्यू भी नहीं करवाना चाहता तो प्लेन ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो देखो वो दिखता सिर्फ लाइन में है, ग्रिड में है, लेकिन वो होता तो प्लेन ही है। और व्यू हेडिंग्स भी हटा लेते हैं तो हेडिंग भी नहीं नजर आएंगे आपको, ना तो 1 2 3 नजर आ रहा है, ना ही आपको इधर ABC नजर आ रहा है। लेकिन अगर मुझे वो देखने हैं, सिर्फ सिर्फ देखने हैं, तो ये है। अगर आप चाहते हो प्रिंट में भी आए, सी प्रिंट में भी आए, प्रिंट मतलब जब प्रिंटर से प्रिंट निकालो या प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखो, क्योंकि आपको पता है प्रिंट प्रीव्यू में जो भी आप देखते हो वो आपको प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 A1 ABCD भी आ रहा है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको रेगुलर लेवल पे भी यूज कर सकते हो। इसको हाइड करना जरूरी नहीं है। तो जब भी मैंने प्रिंट करना होता है तो मैं इस ऑप्शन को इनेबल जरूर करता हूं। मुझे क्या नहीं करना पड़ता, यहाँ पे वापस ABCDE और इस वाले कॉलम को, जो पहला कॉलम होता है, यहाँ 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा एक ऑप्शन है ग्रिड लाइन और हेडिंग का। तो फ्रेंड हमारा पेज लेआउट जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। और फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। अब फॉर्मूला में हमारे पास, जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रेस प्रेसिडेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट दो ऑप्शंस होती हैं फ्रेंड हमारी, लेकिन दोनों को रिमूव एरो के साथ ही एडजस्ट किया जाता है। लाइक ट्रेस प्रेसिडेंट से जो भी एक्शन परफॉर्म होता है उसको रिमूव किया जाता है रिमूव एरो से। सेम डिपेंडेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब फ्रेंड ये ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये बताता है कि जो आपने आउटपुट निकाली है वो किन सेल्स के साथ, किन किन सेल्स के साथ वो इफेक्ट हुई है। और वही जो ट्रेस डिपेंडेंट बताता है कि आपका एक पर्टिकुलर सेल किन किन आउटपुट के साथ, जो अभी हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे, किन किन आउटपुट के साथ ये पर्टिकुलर सेल अफेक्टेड है, तो आपको ये बताता है। तो दोनों में ये डिफरेंसेस है, राइट। अब एनीवेज मैं आगे चलता हूं, इसको बताता हूं पहले कुछ आउटपुट लेके। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं प्लस करता हूं बीच बीच में से कुछ कॉलम लेके और एंटर कर दिया। ये 3 कर लिए मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि 2075 जो वैल्यू है वो प्लस करके आई हो चाहे माइनस करके आई हो, वो कैसे इफेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला में जाकर ट्रेस प्रेसिडेंट पे मैं क्लिक करूंगा। तो ये बता रहा है कि ये 533 और 710, जहां पे वो डॉट है जिस सेल में, 710 और 832, इन तीनों से अफेक्ट होके यहाँ पे 2075 आया है, इसकी वैल्यू आई है। सेम इसको भी चेक कर लेते हैं। कई बार हमें एरो रिमूव करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू बहुत ही ज्यादा कोलैप्स होती है। तीसरे को चेक कर लेते हैं। सो दिस इज, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जो आपस में टकराई हो बार बार, है ना, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिमूव एरो करके आप चेक करें, ताकि आपको आपकी क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, तो मैं रिमूव एरो बार बार करके जो भी वैल्यू को चेक करना होगा वो मैं उसको चेक करूंगा कि ये कहां से इफेक्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरी वैल्यू की तरफ। पहले यहां से रिमूव एरो कर दें।
दूसरी वैल्यू की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट है। अब ये क्या करेगा, ये आपको एक सेल की इंफॉर्मेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, सॉरी एक सेल ऊपर ले गया मैं, दिस वन प्लस दिस वन प्लस, तो फ्रेंड्स आउटपुट दिखाने के लिए ना मैंने जान के क्या किया, एक 456 को यहाँ पे टारगेट किया। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाकर जब ट्रेस डिपेंडेंस देखते हैं तो बताते हैं कि इसको तो किसी ने, ये किसी के साथ भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक सेल है जिसको मैंने इफेक्ट किया है तीनों के साथ। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रेस डिपेंडेंट निकालता हूँ तो बताते हैं कि तीनों के साथ ये टस्ट है, तीनों के साथ इसने वैल्यू जो है वो मिलकर बनाई है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऑन द स्पॉट क्या करता हूँ, यहाँ पे B20 की जगह, सॉरी B20 नहीं, ये हमारा है 18 B18 को हटा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 23 कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किसकी जगह पे ये इफेक्ट है, हालांकि वो दिखा ही रहा है पहले से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पहले रिमूव वैल्यू करके दोबारा ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ से वैल्यू वो हट गई, क्योंकि ये 456 का यहाँ पे इस प्लेस पे कोई भी अब रोल नहीं है, क्योंकि B18 मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब 55 को देख लेते हैं, 55 कहाँ पे इफेक्टेड है। सिर्फ एक की जगह जानबूझ के मैंने ये दिखाने के लिए ही बना लिया था। तो ये 908 बता रहा है यहाँ से अफेक्टेड है। तो ये एक पर्टिकुलर सेल के लिए है जो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टोटल के लिए है जो एक पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करेगा, कहां से ये वैल्यू इफेक्ट होके आई है। तो फ्रेंड ये ट्रेस प्रेसिडेंट है और ये ट्रेस डिपेंडेंट है। अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि आएगी नहीं क्योंकि सिंगल क्लिक है, बट फिर भी अगर आ जाती है तो इसके बाद फ्रेंड्स शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया, आपके सीनियर ने क्या फॉर्मूला लगाया। एक तो होता है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं, एक होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी देख सकते हैं। हालांकि उस पर क्लिक करने के लिए उसको सिर्फ सिलेक्ट करने की जरूरत है। सिलेक्ट और क्लिक में फर्क क्या है फ्रेंड्स, ये सिलेक्ट है, ये क्लिक है, जब उसमें कर्सर ब्लिंक करता है, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया तो आपको ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला नजर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको बार बार माउस क्लिक करने का मन नहीं है, आप एट ऑल सारे के सारे फॉर्मूले एक बार चेक करना चाहते हो, रिव्यू करना चाहते हो, तो आप वहां पे शो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि पहले तो अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, जितना डेटा का मुझे चाहिए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शो फॉर्मूला पे क्लिक कर देता हूँ। हालांकि वो सारा का सारा ही डेटा दिखा देगा, इसमें सिलेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, वो पूरे शीट के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे फॉर्मूले आ गए। आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो, सारे फॉर्मूला उसको 1 to 1 आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है विद द शो फॉर्मूला। अगेन मैंने शो फॉर्मूला का बटन डीएक्टिवेट कर दिया, बटन है जो एक्टिवेट होता है, मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब इसके बाद हमारा फ्रेंड्स आता है एरर चेकिंग और इवैल्यूएट फॉर्मूला। इवैल्यूएट फॉर्मूला होता है फॉर्मूले के स्टेप्स देखने के लिए, और उसी में ही एरर चेकिंग होता है कि अगर एरर आती है तो फॉर्मूले के स्टेप्स को देखो कि वो एरर कहां पे आई है। तो यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूं कि अब फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला लगा, यहाँ पे इवैल्यूएट फॉर्मूला मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट समझा देता हूँ। अब इवैल्यूएट में क्या हो रहा है कि क्योंकि फॉर्मूला सही एग्जीक्यूट हुआ, मैं देखना चाहता हूँ सही कैसे हुआ। ये बता रहा है कि आपका कर्सर यहाँ पे है, आप सिर्फ अंडरलाइन को नोटिस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो सारा का सारा अंडरलाइन हो गया। बता रहा है कि 350 ऑब्वियसली ग्रेटर है 340 से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो ए आ गया, मतलब ट्रू आ गया। अब फॉल्स देखते हैं, फॉल्स कहाँ पे आ गया, प्रॉब्लम क्या थी मेरे फॉर्मूले में, ऐसी क्या दिक्कत थी जिस वजह से ये यहीं पे मेरा कंटेंट जो है वो फंस गया, आगे बढ़ा नहीं, यहाँ पे एरर आ गई। तो मैं वापस जाता हूँ अपने इवैल्यूएट फॉर्मूले पे ही, या एरर चेकिंग पे ही, एक ही बात है। इवैल्यूएट फॉर्मूला करूंगा तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। जब तक अंडरलाइन आ रहा है मतलब आप सही जा रहे हो। इसको मैं समझाऊंगा किसी एक अलग सी वीडियो में कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रॉपरली, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपकी एरर यहां पे आई है, इस जगह पे, मतलब एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहां पे हैश, जहां पे तीसरा इफ लगने वाला था, वहां पे आपकी एरर आई है, ठीक है। तो आप इस एरर को सही करो, अदरवाइज ये एरर के साथ इनके साथ वो मल्टीप्लाई करेगा और सारा का सारा वो एरर में कन्वर्ट कर देगा। सी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली नेम में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली एरर के साथ नॉर्मल वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो एरर में ही कन्वर्ट करेगा, जस्ट लाइक जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो कर देता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मेरा इवैल्यूएट फॉर्मूला था, या एरर चेकिंग। आप एरर चेकिंग को भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। सी, ये यहाँ पे आ गया आपका इवैल्यूएट फॉर्मूला, शो कैलकुलेशन स्टेप। सेम वही वैल्यू आपको मिलती है जो आपको अभी इवैल्यूएट फॉर्मूला मिली थी, यहाँ पे वो दिखा भी रहा है,
इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो ऑप्शन नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी कैलकुलेशन की। ये बहुत इजी है, बहुत ही पहले से इसकी सेटिंग की होती है, तो आप ना ही छेड़े तो ज्यादा बेटर है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला मैनुअल कर देते हैं इन टर्म ऑफ प्रैक्टिस। जब मैंने स्टूडेंट को चाहता हूँ कि वो हर एक फॉर्मूले को बार बार एग्जीक्यूट करे, वो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज ना करे फॉर्मूले को यूज करने के लिए। तो अब ये कैलकुलेट ऑप्शन में जाके अगर मैं यहाँ पे मैनुअल कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं जैसे कुछ भी ड्रैग ड्रॉप करता हूं, जैसे अभी मैंने पीछे आपको एक सम का फॉर्मूला दिखाया, तो सम का फॉर्मूला अगर मैंने यहाँ पे निकालना है, अब मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूं, चाहे मल्टीप्लाई चाहे सम कोई भी फॉर्मूला निकालना है, मान लो मल्टीप्लाई का ही फॉर्मूला निकालता हूं। आप यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन को फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने अभी मैनुअल कर दिया, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप जो है वो नहीं चलेगा। सी अब यहाँ पे 4500 आ गया, 4500। अब यहाँ पे ये सारा 4500 ही करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो हमने क्या किया, मैनुअल कर दिया। ऑटोमेटिक होती तो ऑटोमेटिक ड्रैग में भी वो सभी वैल्यू लगा देता। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, C45 D45, यहाँ पे ऑटोमेटिकली C46 D46 कर देता। और हालांकि उसने कर दिया है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि वो बता रहा है कि आपको खुद लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यू हैव टू मेंशन इट, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा C47 D47, तब जाके वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे C46 लिखना था ऊपर, बाय मिस्टेक मैंने C47 लिख दिया। C46 एंड D46, और यहाँ पे C47 और D47। हालांकि वो लिखा आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी एक बार लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आपको यही स्टेप परफॉर्म करना ही था, तो आप सिंपल क्या करें, जो पहले था आपने ऑटोमेटिक पे कर दिया। अब नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अगेन एग्जीक्यूट द फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला, एंड यू कैन एग्जीक्यूट इट। अब आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि आपने वहां पे ऑटोमेटिक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा कैलकुलेशन है। तो अब जो हम इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं वो फॉर्मूला है। किसी भी कंपनी में फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा यूज होता है, और एक्सेल का तो एक आइडेंटिफिकेशन जो है एक्सेल की, वो है ही रिलेटेड टू फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड ये हमारी एक पहले से मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, आप यहाँ पे जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेल बन गया, एक टेबल मैंने बना लिया है, जहाँ पे एक बेकरी का टेबल है ये, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ मैंने इसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ मेंशन की है। तो फिर दोबारा से शुरू से, हालांकि मैं ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। अब फ्रेंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं से ही एक प्रॉपर कंपनीज में टेबल बनते हैं, बट मेन मैटर ये करता है कि उस फॉर्मूले को कैसे मैनेज किया गया। अब यहाँ पे स्टॉक में कितनी आइटम पड़ी हैं, तो ऑब्वियसली कि अगर 450 प्राइस है और 10 क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे हम उसका प्राइस बता रहे हैं कि इतने प्राइस की आइटम जो है वो हमारी कंपनी में पड़ी हैं, इतने का स्टॉक हमारे पास है 4500 का, ठीक है, इतने का स्टॉक हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास फ्रेंड अब डिफेक्ट प्राइस है, जो क्योंकि हम कितने क्वांटिटी में है, जैसे मान लो केक है, केक का एक पीस जो है वो खराब हो गया, बेक्ड बिस्किट के 4 पैकेट खराब हो गए, पेटीज खराब नहीं हुई है 0 लिखा है, पेस्ट्री खराब नहीं हुई है 0 लिखा है, फ्लोर यहाँ पे लाइक अकॉर्डिंगली 3 जो बोरियां थी उसकी खराब हो गई हैं, चाहे वो कट फट गई हो, चाहे जो भी है, तो ये यहाँ पे मैंने उसकी डिटेल मेंशन कर दी। अब मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि अगर 450 रुपए की एक बोरी है और क्योंकि वो खराब हो गई है ना, तो अब यहाँ पे प्राइसिंग इसकी कैसे कैलकुलेट होगी डिफेक्ट प्राइस की, कि इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय दिस वन, राइट। अब उसी तरह सभी का होगा, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, कि अगर 90 रुपए का एक प्राइस है और उसमें से हमारे पास अगर 4 बोरियां खराब हो जाती हैं, डिफेक्ट क्वांटिटी खराब हो जाती है, तो हमारा 360 रुपए का जो आइटम है वो यहाँ पे हम लोग लॉस में जा चुके हैं, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे
अब जैसा कि एक क्वांटिटी के हिसाब से जैसे हमें डिफेक्ट प्राइस का भी यहाँ पे कंटेंट पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ये हमारा प्लस था और सॉरी मल्टीप्लाई हमने किया है दोनों जगह। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार डिवाइड का यूज करके देख लेते हैं कि डिवाइड क्यों यूज होता है। तो स्पेशली फ्रेंड्स यहाँ पे लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग डिवाइड का यूज करते हैं कि हमने लॉस निकालना है यहाँ पे कि लॉस कितने का हुआ, कितने परसेंट का हुआ। तो आप ध्यान से इस टेबल को पढ़िए पहले कि 4500 का स्टॉक मेरे पास था लेकिन 4050 का बिका है, राइट। बाकी जो है वो मेरा लॉस है, वो नहीं बिक पाया। वो जब वो फ्यूचर में कभी भी उसे रिटर्न करूंगा उसके पैसे मिलेंगे, वो बात की बात है, बट करंटली आई एम इन द लॉस। तो फ्रेंड अब हम लॉस की तरफ चलते हैं कि लॉस को हम ज्यादातर डिवाइड फंक्शन से ही या परसेंटेज से ही हम निकालते हैं हमेशा। तो हम चलते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की तरफ। तो इसको हमने करना क्या है कि इक्वल टू, तो जो हमारे पास अभी के समय में डिफेक्ट आइटम है वो G53 है, डिवाइडेड बाय जो ये होगा ये हमारा E53 से होगा, और मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर देंगे इसके लॉस को निकालने के लिए, इसके लॉस फैक्टर को निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया कि डिवाइड की हेल्प से मैंने परसेंटेज निकाल दी कि मुझे कितना कितना लॉस हुआ है फिलहाल के लिए। मुझे यहाँ पे 10% का लॉस हुआ क्योंकि 4500 की आइटम मैंने 4050 की बेची थी, तो 10% का ही लॉस हुआ ये। इसके बाद यहाँ पे फिर ये सब क्या है हमारे पास कि अकॉर्डिंगली मैंने ये सारे के सारे यहाँ पे डिवाइड की हेल्प से परसेंटेज निकाल दिए। फ्रेंड्स तो ये एक हमारे पास फॉर्मल टेबल था, किसी एक पर्टिकुलर शॉप का टेबल था जहाँ पे हमने अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, हालांकि इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से भी सीख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपल है कि मैं किसी भी दो वैल्यूज को ले लेता हूँ, राइट, 2 3 4 जितने भी वैल्यू को मैं लेना चाहता हूँ। अगर मैंने इसका डिवाइड पोर्शन निकालना है तो डिवाइड ऑब्वियसली अगर आपको पता है हमेशा दो वैल्यूज में होता है, या इन दो वैल्यू को एक कर लो और इन दो वैल्यू को एक कर लो, यानी दो वैल्यूज के बीच में होगा। तो पहले हम दो वैल्यूज के बीच में करते हैं इसको। तो इक्वल टू 76 को मैं डिवाइड करूंगा 45 से, राइट, या 76 को मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ 45 के साथ। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ 68 जो है वो डिवाइड होके वैल्यू आई है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको 10th या 8th में आपके फॉर्मूला आपको आते हो करने, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरेज एंड ऑल, ये आपको फॉर्मूलाज आते हो तो आप इजिली इसको कर लोगे, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का भी, तो अगर मान लो मैंने इसको प्लस करना है या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है या यही वैल्यू है, इसको सभी को मैंने प्लस करना है, तो उसको करने का तरीका क्या है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है। आप क्या करोगे, आप पहले एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करोगे, करने के बाद आपने क्या किया, सारी के सारी वैल्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको सम दिख गया। हालांकि मुझे ये भी चाहिए था, इन केस आपका ऐसे मिस हो जाए या तो आप फिर दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको वैल्यू फिर से मिल जाएगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास फ्रेंड्स वैल्यू आ गई, ये सम किया है मैंने, या आप कह सकते हो कि प्लस किया। करने को मैं इसमें प्लस को भी कर सकता हूँ। प्लस करने के लिए आपको थोड़ा सा लेंथी मेथड यूज करना पड़ता है, जैसे एक एक करके आपको सेल सेलेक्ट करके ऐसे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आप कलेक्टिवली करना चाहते हो तो आप सिर्फ सम फंक्शन का यूज करोगे, अदरवाइज आपको इसी ऑप्शन से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, प्लस का एक बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं पे भी जंप कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट है कहीं पे भी। लेकिन सम एक सीरीज के साथ चलता है, या तो वो कॉलम वाइज चलेगा या वो रो वाइज चलेगा, वो बीच बीच में से डेटा जो है वो पिक नहीं कर सकता, राइट। तो ये प्लस की स्पेशलिटी है, हालांकि लेंथी है, लेकिन ये इसकी स्पेशलिटी है, लेंथी कम है, एक टाइम में ड्रैग ड्रॉप में हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ या तो इस सीक्वेंस में चलेगा इकट्ठा या इस सीक्वेंस में चलेगा, कभी ऐसे ऐसे करके सम जो है वो डेटा पिक नहीं करेगा आपका। तो फ्रेंड ये सम था हमारा, ठीक है। तो अब ये हमारा सम है, सम मैंने आपको बता दिया। डिवाइड हमने यहाँ पे सीख लिया कि डिवाइड क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई भी हमारे पास जैसे सम हम करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट होता है। रेंज को उठाने के लिए प्रोडक्ट करते हैं, या अलग अलग करना हो तो मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले जैसे मैं प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, प्रोडक्ट सेम वही जैसे सम था बट वो प्लस था, ये मल्टीप्लाई है। अब मैंने क्या किया, इसको ड्रैग कर लिया, तो लाइक ये एक्सपोनेंशियल में हमारा डेटा जो है वो चला गया, बहुत लंबा बहुत बड़ा डेटा चला गया। अब इसी को ही मैं क्या करता, अगर सेम यही डेटा मुझे चाहिए था तो मैं इक्वल टू का साइन लगा के फिर वो स्टार का साइन जो होता है उसको मैं चूज करता। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। एवरी टाइम अ डिफरेंट कलर, जिस कलर का फॉन्ट देख रहे हैं यहाँ पे उसी कलर का सेल भी बन रहा है ऑटोमेटिक।
द वैल्यू इज सेम, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा है, एंड अकॉर्डिंगली आप बीच बीच में से कर सकते हो इस मल्टीप्लाई को यूज करके। लेकिन यहाँ पे अगेन एक सीरीज होती है, या तो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, राइट। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट है। और बाकी अभी मैं इसमें देखूं तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो मैंने करने के लिए लिखे हैं। सम और प्लस, सब्सट्रैक्ट और माइनस, प्रोडक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, एवरेज निकाल दिया। अब काउंट ए, ठीक है। अब एक एवरेज मैंने और भी निकाली है फ्रेंड यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल स्टॉक एवरेज और टोटल स्टॉक सेल कितना हुआ है। तो अगर मैं सभी आइटम्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2518 बन रही है, लेकिन बिकी कितनी है, सिर्फ 2306। 2306 रुपए पर प्राइस प्रोडक्ट मेरा बिका है। ये एवरेज उनको समझ में आएगा जो ऑलरेडी छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं। बाकी इन केस अगर आपको एवरेज में कोई और इश्यू है तो आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और भी एग्जांपल के साथ एवरेज फंक्शन जो है वो समझा दूंगा। बाकी फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट आता है काउंट और काउंट ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला लगा है। पहले तो सॉरी मैं वापस बैक जा रहा हूँ। तो स्टॉक एवरेज बताने के लिए क्या फॉर्मूला है और मेरा यहाँ पे टोटल स्टॉक सेल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आप दोनों यहाँ पे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। मैं ये सेम टू सेम फाइल जो है इसका लिंक अपनी वीडियो के कैप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस पर्पज के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो ये है कि काउंट और काउंट ए। इसमें क्या है कि लाइक काउंट बेसिकली क्यों यूज होता है, आपके रोज एंड कॉलम को काउंट करने के लिए होता है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब ये कि आपके सिर्फ नंबर को ये काउंट करेगा, कभी भी टेक्स्ट मैटर को ये काउंट नहीं करता। लाइक मैं यहाँ पे सपोज काउंट कर लेता हूँ तो ये काउंट आपको सिर्फ बताएगा कि आपके पास न्यूमेरिक कितने रोज हैं। यहाँ पे तो 7 है, सिर्फ 7 कॉलम आप यूज कर रहे हो, टोटल आपके पास ये 7 सेल्स में ही डेटा है। हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 के लिए मुझे क्या करना, अगर मुझे सारा डेटा देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट ए करना पड़ेगा फ्रेंड। अगेन सेम वही, जब यहाँ पे ये 8 बता रहा है क्योंकि ये अल्फाबेटिक पे काउंट करता है। काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल। तो फ्रेंड ये मेरा काउंट ए है और काउंट है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फंक्शंस और हैं जो नीचे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, लोअर, अपर, ट्रिम, लेंथ और फाइंड के, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ये लोअर किस लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि अब यहाँ पे पहले हम लोअर की बात करते हैं। ये बेसिकली केस है, जैसे अपर केस और लोअर केस हमने MS वर्ड में भी पढ़ा होगा। तो इक्वल टू ये अगर मैं लोअर यहाँ पे लगाता हूँ और पर्टिकुलर ये कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो वो इसको क्या करेगा, इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा का सारा स्मॉल हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा है वो ट्रिम है, कि लाइक ट्रिम बेसिकली क्यों यूज होता है, आपके कैरेक्टर को प्लेन करने के लिए, लाइक सिंपल फॉर्मेट में, लाइक विदाउट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सिंगल स्पेस यहाँ पे दी है, यहाँ डबल स्पेस दी है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप कोई भी फॉर्मूला चला कर फॉर्मूला लगाते हो और फॉर्मूला लगाने के बाद जब इन पर्टिकुलर वर्ड्स को क्राइटेरिया रखते हो, मतलब टारगेट करते हो, तो ये आउटपुट प्रॉपर नहीं देते। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग सम इफ में या किसी और फंक्शन में मैं आपको ये प्रैक्टिकल चला के जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ट्रिम समझे पहले क्या होता है कि ट्रिम, और मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, से सारी स्पेसेस वगैरह जो थी आसपास की वो उसने रिमूव कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा अगला आता है लेंथ। लेंथ क्या है, इक्वल टू LEN ब्रैकेट स्टार्ट, चार कैरेक्टर हैं, इसी तरह ये लेंथ बताएगा। तो आइए फ्रेंड अब जानते हैं कि फाइंड क्या होता है। फाइंड बेसिकली आपका एक कैरेक्टर जो है वो फाइंड करता है। जैसे कि मान लो मैं इसमें कहता हूं कि मुझे ई फाइंड करना है, किसके अंदर, इस केक के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया। तो ये बताता है कि चौथे नंबर पे आपका जो है वो ई कैरेक्टर डला हुआ है। ऐसे ही मैं ड्रैग करता हूं। अब कईयों में जहां वैल्यू आ रही है वो बता रहा है कि उसमें ई नाम का कोई भी कंटेंट नहीं है। बाकियों में जहां जहां है उसने बता दिया, जो भी एक बताया 20th नंबर पे ई आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो ई यहाँ पे आता है आप स्पेस भी काउंट कर लीजिएगा। तो दिस इज द फाइंड ऑप्शन, फाइंड फंक्शन बेसिकली। तो ये फ्रेंड हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस थे। अगर इनमें से किसी भी फंक्शन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैं फिर बताता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको इसमें पूरी मदद करूंगा। सो बाकी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डेटा।
अब डेटा बेसिकली क्या है, डेटा हमारा जो है उसमें अभी दो ऑप्शन ही हैं जो सिंगल क्लिक के लिए यूज होती हैं। पहला टेक्स्ट टू कॉलम है और सेकंड जो है वो हमारा रिमूव डुप्लीकेट है। तो टेक्स्ट टू कॉलम बेसिकली क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं और हमारा सीनियर हमें कहते हैं कि लाइक मुझे ये अर्जुन अलग कॉलम में और वशिष्ठ जो है वो अलग कॉलम में चाहिए था। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, सॉरी होम में जाके इंसर्ट में जाओ, वहां पे जाके आप कॉलम पे क्लिक करो, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 5-7 ही हैं इसको भी टाइम लग जाएगा। वैसे अगर मान लो 100-150 है तो क्या करोगे, 1000, 2000, 1 लाख है तो क्या करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद आपने क्या किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, डिलिमिटेड विड्थ पे रखना है अपना कर्सर और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में जहां डेलीमीटर्स आपने बताने हैं वहां पे टैब को हटा के वहां पे स्पेस कर देना। तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक अलग से कॉलम बन गया। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट किया और सिर्फ फिनिश किया और ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका वो कॉलम हटके इस जगह पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। आप बाद में यहाँ पे इसको लास्ट नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इसने क्या किया कि पहले वाले कॉलम को ओवरराइड कर दिया है। हम इसके लिए दूसरा स्टेप जो था वो एक्सेप्ट कर सकते थे, लाइक यहां पे मैं सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट रो कर देता हूं, सॉरी कॉलम कर देता हूं, बाकी ऑल इज गुड, सेम वही ऑप्शन। डिलिमिटेड और डेलिमिटर में इसको बता दिया स्पेस ही ठीक है, ओके एंड फिनिश। अब यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपने यहाँ पे बस लास्ट नेम जाके लिखना है। तो फ्रेंड आपका ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो था वो डेटा वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट। अब कई बार क्या होता है कि हमें कई बार डाउट हो जाता है कि कंटेंट पहले से टाइप कर लिया गया है, सेम टू सेम डेटा है ना। तो हम कई बार रिमूव करते हैं, बाद में रियलाइज होता है यार ये तो कॉलम यहाँ पे कोई और वैल्यू है, यहाँ पे कोई और वैल्यू है, शिट मैंने ये क्या किया, मैंने अपना डेटा रिमूव कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि आपके सारे कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ये कॉलम सी है क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड लोकेशन पे है इसलिए उसको सी बता रहा है वो, और ये सी से आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद क्या है, 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड की और 7 जो है वो यूनिक है। अब पहले मैं कंट्रोल जेड करके आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप देखो यहाँ पे अर्जुन वशिष्ठ जो है वो 2 बार लिखा है, नरेंद्र वर्मा जो है वो 1 बार ही है, राहुल जैन जो है वो 1 बार ही है, भारती शर्मा जो है वो 2 बार है, भारती शर्मा, और विवेक गोयल जो है वो भी 2 बार है। तो इसने क्या किया है, अर्जुन वशिष्ठ और विवेक गोयल को ही सिर्फ रिमूव किया क्योंकि ये बिल्कुल, सॉरी इसने भारती शर्मा, विवेक गोयल यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिक्योरिटी का स्पेलिंग गलत हो गया फ्रेंड्स, विवेक गोयल यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है, भारती शर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर, भारती शर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर, बाकी मेरे ख्याल से और भी डेटा सारा का सारा सेम ही है, सैलरी भी सेम है, आईडी भी सेम है। हाँ, अर्जुन वशिष्ठ मार्केटिंग मैनेजर सेम है, ये भी सेम है 38,000। तो इसीलिए उसने क्या किया, ये 2 डेटा को रिमूव किया। यहाँ पे विवेक गोयल जरूर एक ऐसा विवेक गोयल है लेकिन ये वेब डेवलपर है और ये सिक्योरिटी ऑफिसर है। सो उसने डेटा को क्या किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करने पे ओके ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, विवेक गोयल रह गया, बाकी उसने डेटा जो था वो रिमूव कर दिया। तो ये फ्रेंड्स हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स है, राइट। अब बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रिव्यू आता है, स्पेलिंग, रिसर्च, थीसिस, ट्रांसलेट। ये बेसिकली आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए होता है। जैसे आप कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैजुअल, और फॉर एग्जांपल मुझे डाउट है कि ये कैजुअल की स्पेलिंग सही है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं आती जैसे एमएस वर्ड में आती है रेड या ग्रीन, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आती। तो मैं रिव्यू में जाके इसका स्पेलिंग चेक कर सकता हूँ। तो ये बताएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग फ्रॉम द शीट, मैं यस ओके ठीक है। तो इसने बता दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी मिस्टेक है ही नहीं। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसके स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखे होते, कैजुअल लिखा होता या कैज़ुअल लिखा होता,
अब यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर करता हूँ मैं, तो अब देखिए ये फ्रेंड यहाँ पे बता रहा है कि आपके स्पेलिंग कुछ इनमें से हो सकते हैं जो आप वहाँ पे गलत लिख रहे हो। तो जो मैंने पहले अभी टाइप किया था, तो उसने बताया कि ये सही है, तो मैं कहता हूँ हाँ ये ठीक है। तो आप क्या करो, इसको चेंज कर दो वहाँ पे इस वाली लोकेशन पे। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैजुअल में हो गया। ये कहता है कि यस यस, मैंने यहाँ पे यस कह के उसको ओके कर दिया। तो काफी लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो हालांकि एक्सेल में क्यों स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट बहुत लिखते हैं, बहुत कंटेंट्स को डॉट्स में लिखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन को कॉम लिख देते हैं, या हम एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गलती कंसीडर नहीं हो सकती, यहाँ पे मेरी खुद की मर्जी कंसीडर होती है। तो ये फ्रेंड्स स्पेलिंग रिसर्च थे जो ट्रांसलेट है। बाकी और सारे यूज आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट को ही मैं इसमें ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक्स ऑप्शन है फ्रेंड्स ये। अब मैं यहाँ पे कैजुअली लिख लेता हूँ। अब कैजुअल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्च किया। अब नो रिजल्ट और फाउंड द रिजल्ट रिटर्न बाय द सर्विस कुड नॉट बी डिस्प्ले, ट्राई वन। अब यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइव। कई बार ये नहीं बताता ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन इट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, थीसिस कर लेता हूँ। थीसिस में क्या होगी, पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, काइंड ऑफ डिक्शनरी लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा बता दिया कि ड्राइव का मतलब क्या होता है, कैजुअल का भी ये बता देगा। तो ट्रांसलेट जो होगा बेसिकली वो एमएस वर्ड में यूज हो जाएगा, वो प्रॉपरली काइंड ऑफ ट्रांसलेट करता है उसको, वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना समथिंग एल्स। तो पहले से मैंने इसमें सेटिंग नहीं की तो ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो ये देखिए, जैसे ये कैजुअल के इतने सारे मीनिंग्स ये बता रहा है कि एडजेक्टिव में उसको केयरलेस कहते हैं। उसके बाद कुछ होता होगा चांस कहते हैं एडजेक्टिव में, या उसको इनफॉर्मल कह सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स वो हमें बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है, स्पेलिंग रिसर्च एंड टीचर्स एंड ट्रांसलेट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है वो न्यू कमेंट आता है। न्यू कमेंट में आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, मैं बैक जाता हूँ पीछे किसी भी कॉलम में, आपको समझा देता हूँ। जैसे केक है, केक में मैंने कमेंट डालना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एडिट कर लेंगे, यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्रॉम गोपाल्स, राइट। तो ये मेरे पास एक कमेंट आ गया, जो बेसिकली आपको प्रिंट में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कर्सर यहाँ लेकर जाएंगे अपने सिस्टम पे तो आपको यहाँ पे फ्रॉम गोपाल्स दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक कमेंट होता है, और भी चाहे आप जितने मर्जी चाहे वो कमेंट जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्या है, रिव्यू। और व्यू जो है वो हमारा लास्ट रह गया फ्रेंड हमारे सिंगल क्लिक में, जो कि मैं आपको ये भी समझा दूं बेसिकली कि व्यू के अंदर आप यहाँ पे देखते हो वर्कबुक का व्यू। अभी फिलहाल ये नॉर्मल चल रहा है। पेज लेआउट में क्या होगा, जैसे प्रिंट आउट का टाइप आप निकालते हैं, हेडर्स एंड ऑल सारा कुछ होता है, वैसा आपको दिख जाएगा। ये सारा हेडर आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे हेडर अपनी तरफ से भी इनपुट कर सकते हो, यहाँ पे भी इनपुट आप कर सकते हो। आपको 2 सेक्शन 3 सेक्शन ये अलग अलग मिल गए। यहाँ पे पेज नंबर लिख लो, यहाँ पे अपना पेज का टाइटल लिख लो, या यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हो। तो आपको पास 3 हेडिंग्स आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। हालांकि मोर ओवर जो है वो हम यूज जो करते हैं वो व्यू में हम नॉर्मल ही करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रिंट आउट चाहिए होता है बाय डिफॉल्ट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये सफिशिएंट होता है। तो हमें कुछ भी नया नहीं चाहिए। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है कि जहां पे आपका कर्सर, आपका पेज वहीं से वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। सी यहाँ पे मेरा कर्सर था और उसने उसी एरिया को क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑल्सो। तो आप क्या करो, पहले तो सीधा ही आप नॉर्मल में ही जाओ, यहीं से आपने जो काम करना है वो आप कर सकते हो। इसके बाद हमारा कस्टम आता है फ्रेंड। कस्टम में क्या है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये फ्रेंड्स आई थिंक ये ऑप्शन मेरा काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो ये किस रीजन से काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको किसी और वीडियो में समझाता हूँ। लेट मी ओपन अ फ्रेश पेज ऑफ एक्सेल। आई थिंक बीच में शायद कोई इशू है या क्या है, लेट मी सी। आई एम फर्स्ट पेज, आई एम सेकंड पेज। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए आपका कस्टम आ रहा है इस जगह पे। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, कस्टम व्यू पे गए, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। ओके, दूसरे वाले पे गए, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, ये सेकंड। सी अब क्या है कि मान लो मैं तीसरी शीट पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो मैं कस्टम व्यू करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे दोनों पेज नजर आ रहे हैं फ्रेंड।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड पेज पे जाना चाहता हूँ, शो करो, तो वहीं पे आपका कर्सर ले आएगा। तो ये हमारा कस्टम व्यू है। फुल स्क्रीन में क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो फुल हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड शो और हाइड क्या होता है। शो और हाइड में हमने क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि ग्रिड लाइंस हाइड करने हैं तो वो हमने कर दिए, फॉर्मूला बार हाइड करना है, हाइड हो गया, हेडिंग्स हाइड करने हैं, हमने हाइड कर दिए। तो ये सिंगल क्लिक्स हैं सभी। तो मैंने सिंगल क्लिक को काफी फास्ट तरीके से पढ़ाया क्योंकि ये वन टाइम एक्शंस हैं, आप करोगे प्रैक्टिकल भी देख कर भी आप इसको लर्न कर सकते हो मोस्टली। और बाकी जूम रही, जूम आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो जितना भी आप करना चाहो, या आप सीधा यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिलती है जूम टू सिलेक्शन जूम या 100%, आप सीधा 100% कर दो, अदरवाइज सेलेक्ट जितना भी आपका हाईएस्ट होगा वो उसने कर दिया। हमने जूम को एवरेजली करना है तो मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देता हूँ, कस्टम जूम। तो ये हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट सिंगल क्लिक आउटपुट एक्सेल ट्यूटोरियल था। होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं पता चली तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद करूं। थैंक यू वेरी मच।